नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एग से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आयु से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूं। आज का जो चैप्टर है इसमें एग होगा, जो आपके पार्ट 3 होंगे। देखिए, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं बाहर चला गया था। ठीक, मैं अभी आया हूं और मैं अब वीडियो अब लगातार भेजता रहूंगा। देखिएगा पार्ट 3, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको ट्रिक से सभी क्वेश्चन बताऊंगा और मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया हूं, कुछ नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला है। 1 वर्ष पूर्व क्वेश्चन में देखो, मैं क्या हूं कि क्वेश्चन में चाहूं तो जल्द से जल्द क्वेश्चन कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन मैं यह सोचता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप 2 ही क्वेश्चन पढ़िए, एक क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाए। 50 क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यदि आप 50 में से यदि 2 क्वेश्चन को यदि आप समझ गए तो आप जीनियस हो। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का जो अनुपात है, यानी रेशियो है, वह 4 और 3 था। पूर्व की बात किया है। देखिए, मैं आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और सभी वीडियो में, सभी क्वेश्चन में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ये मेरी 100% गारंटी है। देखिए, 1 वर्ष बाद, ध्यान से देखिए क्या होता है। पूर्व होता है, 3 स्टेप होता है, पूर्व, वर्तमान और बाद। देखिए, वर्तमान है, अभी हम क्या है, वर्तमान में है। पहले यानी पूर्व जो बीत चुका है और जो आने वाला है वो बाद होता है, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है, यानी रेशियो 5 और 4 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यह क्वेश्चन एनसीएल में, एसएससी और आरआरबी और यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है, हमें करना क्या है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले देखिए क्या लिखा, समीर, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपका अशोक है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, 1 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखिएगा, ये आपका वर्तमान आयु है। तो हम 1 वर्ष पूर्व पहले चलते हैं, 1 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखिएगा, 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो रेशियो कितना, 4 और 3 है। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है, यानी यह देखिए रेशियो यानी अनुपात है, यानी वर्तमान है, हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान से नीचे आएंगे, 1 वर्ष बाद। ध्यान से देखिएगा, बाद का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5 और 4। कोई डाउट नहीं है। ये 1 वर्ष बाद है और 1 वर्ष पूर्व है। हमें वर्तमान के रेशियो नहीं पता है, हमें वर्तमान की आयु का उनका योग बताना है। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि इनकी आयु का जो योग है कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा, 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद। तो 1 2, यानी 1 का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ अंतर, पहले हम देखेंगे। देखिए, 4 में 5 का 1 का अंतर, 3 में 4 का 1 का अंतर, 4 में 3 का 1 का अंतर, 5 में 4 का 1 का अंतर। सभी का जब अंतर समान है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताए हैं कि हमें इसको नहीं लेना, हमें इसको लेना होता है। तो 3 में 4 का कितना का अंतर है, 1 का। 4 में 5 का अंतर कितना, 1 का, यानी 1 का 2 वर्ष। 2 वर्ष कैसे आया, 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष
बाद, तो 2 हो गया, तो 1 का 2। अब देखिए या तो आप बाद में गुना कर लीजिए या फिर पूर्व में, तो आप किसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें वर्तमान बताना। मान लीजिए इसमें करते हैं तो क्या करेंगे, 5 गुने 2, 5 दूनी 10, 10 बरस हो गया। ध्यान से देखिएगा 10 बरस, और इसमें 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 बरस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये 1 बरस बाद बोला है, जब हमें वर्तमान आयु का योग बताना है तो 1 बरस इनका और 1 बरस इनका, 1 2, तो टोटल कर लेते हैं पहले। 10 8, देखिएगा 10 8 18 बरस हो जाएगा। तो ये बाद की बात बोला है, तो हमें वर्तमान आयु बताना, तो वर्तमान आयु के लिए 1 बरस यानी 2 बरस हम क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे तो हम वर्तमान में चले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 16 बरस। ये हो जाएगा इनका राइट आंसर। समझ गए होंगे। यदि मान लीजिए इसमें किया तो हमें घटाना पड़ा, अगर इसमें हम करते तो हमें जोड़ना पड़ता है। कैसे, देखिए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, ध्यान से देखिएगा 8 6 14, तो पूर्व है, पूर्व में इनका दोनों की जो आयु का योग है 14 बरस है, तो हमें वर्तमान आयु आना है तो 1 बरस और 1 बरस, यानी तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 16 बरस हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए, कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व किए होंगे, मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया हूं। अब आपका उम्र से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि बोला है कि ए 3 लोग हैं, ध्यान से देखिए 3 लोग हैं, ए बी तथा सी की जो वर्तमान आयु का योग कितना 90 बरस दिया है। आपको पहले वर्तमान बाद रेशियो आपको समझना होगा। आप यदि समझ गए होंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 6 बरस पहले, पहले मतलब क्या, पूर्व, उनकी आयु का जो अनुपात है 1 2 3 था, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। यदि आपको उम्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी, इनका रेशियो क्या है 1 2 और 3 है। इतना तो आप कर सकते हैं। देखिएगा मैं आपको ट्रिक बताया हूं, ए बी सी की वर्तमान आयु का जो योग है वह कितना है 90 बरस दिया है, तो 6 बरस पहले उनकी आयु का जो रेशियो है 1 2 3 है, तो 6 बरस पहले उनका रेशियो 1 2 3 दिया और वर्तमान आयु का जो योग है वह 90 बरस दिया। आप तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्तमान आयु दिया है 90 बरस और रेशियो दिया है पहले का, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा क्या है 3 लोग हैं, तो 6 बरस पहले है, 6 बरस पहले है, रेशियो दिया और 90 बरस जो है वर्तमान आयु दिया, तो 3 लोग तो 36 18। देखिए ये है मेरा वर्तमान आयु, ध्यान से देखिएगा, जब वर्तमान आयु में 90 बरस है तो 36 18, 18 जब हम माइनस कर देंगे 18 बरस तो कितना हो जाएगा आपका 72 बरस हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। 6 बरस यानी 6 बरस, 3 36 18 घटा दिए तो 6 बरस पहले जो उनकी आयु का योग था कितना था 72 बरस था। 6 बरस जब जोड़ दिए तीनों लोग का तो हो गया वर्तमान आयु में 90 बरस। अब देखिए अब क्या है कि हम आ गए, अब वर्तमान आयु पूर्व में आ गए, ध्यान से देखिए पूर्व में 6 बरस पहले रेशियो दिया है, 6 बरस पहले 72 बरस दिया है, तो क्या करेंगे 3 2 5 1 6,
तीनों का ऐड है, तीनों के आयु का योग है, तो 6 का 72, तो 1 का 12 बरस हो जाएगा। 12 छंग 72। ठीक, अब देखिए पूर्व है, ध्यान से देखिएगा, यह पूर्व है। अभी देखिए गुना कर दीजिए, 1 गुणे 12, 12 कम 12 बरस। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 बरस। 3 गुणे 12, 12 तेईस 36 बरस। इतना हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अब क्या है कि यह पूर्व है, हमसे पूछा कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सी की जो आयु है पहले की 36 बरस है कि नहीं? यह पूर्व है, तो हम जब वर्तमान में जाएंगे तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 बरस जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 42 बरस हो जाएगा। जो सी का आंसर होगा वह 42 बरस हो जाएगा, यानी सी की जो उम्र है वह 42 बरस हो जाएगी वर्तमान आयु में। नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजेश, ध्यान से देखिएगा, राजेश तथा शंकर के वर्तमान आयु का जो योग है वह कितना है? 60 बरस है। ध्यान से देखिएगा, 60 बरस है, तो 6 बरस बाद राजेश तथा शंकर के आयु का अनुपात 7 और 5 हो जाएगा, तो शंकर की वर्तमान आयु क्या होगी? आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहा है कि इनकी जो आयु है, वर्तमान आयु, ध्यान से, वर्तमान आयु का जो योग है वो 60 बरस है, तो 6 बरस बाद, अभी मैं जस्ट पहले आपको क्या बताया था कि 6 बरस पहले वर्तमान और बाद आपको मालूम होना चाहिए। तो पूर्व का क्वेश्चन में अभी पहले आपको बताया था, बात पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यह क्या, आपका राजेश है, उसके बाद आपका शंकर है, इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वह 60 है, तो 6 बरस बाद राजेश तथा शंकर की अनुपात क्या है? ध्यान से देखिएगा, यह आपका वर्तमान आयु है, हमें मालूम नहीं है, और यह आपका बाद है, तो जो बाद है उसका रेशियो क्या है? 7 और 5 है कि नहीं? 6 बरस बाद राजेश तथा शंकर की आयु का जो अनुपात है 7 और 5 हो जाता है, तो कितना? 6 बरस बाद। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक, अब देखिए क्या बोला है कि शंकर की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, जब वर्तमान आयु 60 बरस दिया है और रेशियो दिया है बाद, तो जब हम घटाएंगे तो रेशियो में वर्तमान में जाएंगे, तो हमें मालूम नहीं है, तो क्या 6 बरस बाद बोला है, तो हम 6 बरस बाद चलते हैं। जब वर्तमान आयु में 60 बरस है, जब 6 बरस आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लोग हैं, 6 6 12, तो हम क्या करेंगे? 60 में 12 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 72 बरस जो हो जाएगा, यह आपका वर्तमान होगा कि नहीं? होगा ना। अब क्या करेंगे? देखिए अब क्या करेंगे, योग बोला कि राजेश और शंकर की वर्तमान आयु का योग 60 बरस है, अब मैं 6 बरस जब बाद आ गया हूं तो दोनों का योग 72 बरस है। 7 5 12, समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 का 72, तो 1 का 12 छंग 72, 6 बरस। अब देखिए गुना कर देंगे, 7 गुणे 6, 7 छंग 42 यानी 42, फिर उसके बाद 5 गुणे 6, 5 6 30, ठीक, 5 6 जा 30 हो गया। अब देखिए,
अब ये क्या है आपका बाद का आया है, बाद की उम्र आया है। तो हमसे पूछा है कि शंकर की वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब हम बाद आए 6 बरस बाद, तो 6 बरस पहले हम चलेंगे, यानी बाद है तो जब हम पहले जाएंगे तो वर्तमान आएंगे ना, तो 6 हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 24 बरस हो जाएगा, जो शंकर की वर्तमान आयु हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आप समझ गए होंगे। नोट करिए। देखिए साथियों, आपको 3 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा से हटके, आपको सिर्फ समझना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, पर थोड़ा यह समझना है कि हमें रेशियो कैसे बनाना है। बड़ा छोटा की बात की, यदि आप रेशियो बना लेंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ध्यान से देखिए, जैस अनिल से उतना ही छोटा है, ध्यान से देखिए, उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का जो योग है वह 48 बरस है, तो जैस की आयु क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट, आपको सिर्फ रेशियो बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लिखते हैं जैस अनिल, उसके बाद कौन है, प्रशांत है। ठीक, इतना हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिएगा बोला है जैस अनिल से उतना ही छोटा है, जितना छोटा होगा जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी जितना छोटा होगा जितना बड़ा होगा वह अंतर सेम होना चाहिए। ठीक, देखिए जैस अनिल से उतना ही छोटा है, ध्यान से देखिएगा, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। मान लीजिए इसको हम 2 मानते हैं और इसको हम 1 मानते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैस जो है प्रशांत से जितना बड़ा है उतना ही अनिल से क्या है, छोटा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 3 मानते हैं। समझ रहे होंगे कि जैस जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। एक का अंतर है, एक का अंतर है। देखिए एक का है, यहाँ 2 है, तो बड़ा है 1 बरस और यहाँ 1 बरस छोटा है। इतना समझ गए। अब देखिए यदि अनिल तथा, ध्यान से देखिए, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का जो योग है कितना, 48 बरस दिया है, 48 बरस। अनिल और प्रशांत का जो रेशियो है कितना है, 3 1 4, तो 4 का कितना 48, तो 1 का 12, 12 चौक 48। ठीक, अब देखिए अब किसका पूछा है, जैस का पूछा है। वर्तमान आयु बाद पूर्व नहीं दिया है, बस पूछा है कि इनकी आयु क्या होगी। तो 12 दूनी 24, 24 बरस हो जाएगा, जो जैस की आयु हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट। आप सिर्फ रेशियो बनाना सीखिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। नोट कर लीजिए। देखिएगा साथियों, आपको क्वेश्चन अब समझ में आ रहा होगा कि उम्र से संबंधित को क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको निचोड़ के यानी पूरी अच्छी तरह से मैं आपको समझा दिया हूं कि क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब क्वेश्चन कोई भी होगा, अब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है वह 5:3 है। उनकी आयु का जो योग है कितना है, 32 बरस है। योग मतलब आप समझ गए होंगे ना कि योग क्या होता है, दोनों की टोटल आयु यानी उम्र को जोड़ करके बोला जाता है योग। ठीक,
तो उनकी आयु में कितने का अंतर है, अंतर बताना। देखिए मान लीजिए ए है और बी है, इनका रेशियो 5 और 3 है। इसमें वर्तमान आयु, बाद या पूर्व कुछ नहीं बोला है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इनकी आयु का जो अनुपात है 5 और 3 है, तो उनकी आयु का योग, इनकी जो आयु का योग है कितना है, 32 बरस है। तो मैं आपको क्या बताया हूं, 5 3 8, तो 8 का 32, तो 1 का 8 चौक का 32, यानी 4 बरस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उनकी आयु में कितने का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 4 गुणे 5, 5 चौका 20 बरस, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 3 गुणे 4, 4 त्याई 12 बरस। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखिए अब क्या है कि 20 बरस ए का हो गया, उसके बाद बी का हो गया आपका 12 बरस। हमसे पूछा अंतर, तो अंतर हम कर देते हैं। अंतर कितना आएगा, 8 बरस का अंतर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नोट कर दीजिए। Yeah.